आज एक प्रॉमिस को आपको याद करना है। उसका वायदा है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। मगर कितने लोग इस वायदे को याद रखते हैं? हम बोलते तो जरूर हैं मगर उस पर चलते नहीं हैं। 7,000 वाचाएं हैं आपके पास, 7,000 प्रोमिसेस। मैं कह रहा हूँ 10 प्रोमिस, अब 365 प्रोमिस आप याद कर लीजिए एक साल के लिए। उन 7,000 में से चलो 200, 100, 50 रोज उन्हें डिक्लेरेशन करे, रोज बोले ये वाला वचन प्रभु आपने बोला है कि तेरा मन न घबराए। उसने बोला तेरा मन न घबराए, तू व्याकुल न होने पाए, मैं तुझे अपनी तसल्ली दिए जाऊंगा। वो अपनी सकूनियत आपको देना चाहता है। उसने बोला मैं तुम्हें अपनी सकूनियत देता हूँ। क्या मुझे याद है ये वायदे? क्या मैं इन वायदों को स्मरण करता हूँ अपने जीवन में? आज आपको वायदों को याद करना है। खुदा ने आपके लिए वायदे रखे हुए हैं। आपका प्रभु ऐसा नहीं है कि अपने किए हुए वायदों से मुकर जाए, मगर प्रॉब्लम वहां पर है कि जब व्यक्ति उन वायदों को ही स्मरण नहीं करता, हम केवल उन चीजों को स्मरण करते हैं जो मुझे चाहिए। मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छा परिवार चाहिए, मुझे अच्छा फंड चाहिए, मुझे अच्छा वाहन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये चीजें व्यक्ति, ये सारी फिजिकल चीजें हैं। स्पिरिट रिलम में आई है। स्पिरिट रिलम में जब वचन को आप बोलेंगे देन सप्लाई खुद ब खुद आएगी। When you will apply then God will supply। मगर जब आप उन प्रोमिसेस को अप्लाई करेंगे, परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार, उस वायदे के अनुसार जो प्रभु ने आपके लिए हमारे लिए की हुई है, जब आप उस वायदे को बोलते हैं, प्रभु उस वायदे के अनुसार अपने दूत को आपके लिए भेजकर उस वायदे को पूरा करता है। Because we have a God of promise। हमारे पास वायदा करने वाला परमेश्वर है। वायदा खिलाफी का परमेश्वर नहीं है कि अपने वायदे को करके वो भूल जाए या मुकर जाए। तो नहीं, मैंने कोई वायदा नहीं किया। देखिए, वायदे की किताब आज भी आपके घरों में है। याद रखिए, वायदे की किताब आपके घरों में है। इसमें से एक भी शब्द पूरे हुए बगैर नहीं टलेगा। इसमें लिखी हुई एक भी बात पूरे हुए बगैर नहीं टलेगी। इट्स द रियल एग्रीमेंट ऑफ रियल गॉड। उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैंने कहीं पर नहीं लिखा। उसने कहा इट्स रिटन, लिखा है। वचन कह रहा है लिखा है। यीशु कह रहा है उस शैतान को लिखा है। जब लिखा है तो उस लिखे हुए तो बोलो। प्रभु भी उसे बोल रहा था। हाँ, जब वो परीक्षा में था, प्रभु से बता रहा है कि ये लिखा है, ये लिखा है। और क्या हुआ? शैतान चला गया उसके सामने से, क्योंकि उसने उस दुष्ट को एग्रीमेंट याद दिलाया। उसने प्रोमिसेस याद दिलाया कि प्रभु ने तो ये बोला है, प्रभु ने ये बात बोली है। हाउ ग्रेट यीशु यू हैव। आपके पास कितना महान प्रभु यीशु है। वो प्रभु यीशु भी इस परीक्षा के समय वचन ही बोल रहे थे। वो प्रभु यीशु ने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, नहीं। उसे जगह नहीं रहते। प्रभु कह रहे नहीं, लिखा है। अगर आप क्राइस्ट को जानते हैं, क्राइस्ट खुद कह रहे लिखा है। मैं भी आज कह रहा हूँ लिखा है वचन में। बिकॉज वी आर द वॉइस ऑफ गॉड। हम उसकी आवाज है और उसकी आवाज चुप नहीं रहेगी। उसकी आवाज न कभी मरेगी। उसकी आवाज अपनी इच्छा को इस पृथ्वी के ऊपर, आदमजात के ऊपर, उनके जीवनों के ऊपर पूरी करेगी। बिकॉज योर गॉड इज गॉड ऑफ अ प्रोमिसेस। बट हाउ, कैसे ये वायदे कैसे मेरे जीवन में काम करेंगे? जब मैं इन वायदों को बोलना शुरू करूंगा, जब मैं इन वायदों को स्मरण करूंगा, जब मैं अपने बेटे को बोलूंगा, अपनी बेटी को बोलूंगा बेटी ये वाला वायदा है, बोलती रहे। अपने बच्चों को सिखाएं कि ये प्रोमिसेस हैं गॉड की, इन प्रोमिसेस को बोलो। प्रोमिसेस को बोलने का मतलब यू आर स्पीकिंग गॉड। आप वो प्रभु को बोल रहे हैं, उसकी इच्छा को बोल रहे हैं, उसके कहे हुए बातों को आप रिपीट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। अरे कॉपी करना ही है तो वर्ड ऑफ गॉड को कॉपी कर लीजिए, इन प्रोमिसेस को कॉपी कीजिए और एक दूसरे को दीजिए। हम कहते थे ना, यहोवा मेरा चरवार, मुझे कोई घटी नहीं। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। मगर ये लॉर्ड एक चीज कहता कि मैं तुम्हें हरी हरी चरागाहियों में बैठाता हूँ। इट्स अ प्रोमिसेस। उसके वायदे को देखो कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तुम्हारे साथ बनी रहेगी। ये वायदा है उसका। आप बोल रहे हैं क्या? भूल गए हैं? बोल नहीं रहे हैं, भूल गए हैं। व्यक्ति बोल नहीं रहा है, भूल गया प्रॉमिस को। उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर। वाह, क्या पाया है दाऊद ने। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरी साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। उन प्रोमिसेस को याद दिलवाना है। प्रभु आपने ये वायदा किया है। प्रभु आपने ये वायदा किया कि मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो मुझे छूने नहीं पाएंगे। दीज आर द प्रोमिसेस।